हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी के लिए है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? यानी 1500 ईसा पूर्व से। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से। महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? यानी 1540 ईसा पूर्व से। और महावीर का निर्वाण ये कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व। और दोस्तों गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण ये कब हुआ था? 326 में, यानी 326 से 25। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व से हुआ था। शक संवत का आरंभ ये 78 ईसा पूर्व से हुआ था। और हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411। ठीक है, 405 से 411। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 तक है। कब तक है दोस्तों? 606 से 647 तक है। ठीक है, हैनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। और दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। और दोस्तों द्वितीय युद्ध कब हुआ? जल्दी बताइए। यानी 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 92 में। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, अभी बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईसा पूर्व। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में हुआ था। और दोस्तों इसका तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण ये 1556 में ही हुआ था। और यहीं पर दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 1556 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? ये 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1582। प्लासी का युद्ध 1757 में। और बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ये 1793 ईसा पूर्व। कब तक दोस्तों? 1793 ईस्वी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 250 प्लस क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से 45 ईस्वी। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। साइमन कमीशन का आगमन ये कब हुआ था दोस्तों? ये 1928 ईस्वी में हुआ था। और नियुक्ति कब हुई थी इसकी? तो दोस्तों ये 1927 में हुई थी। ठीक है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। कब दोस्तों? 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये 1948 में हुई थी। और चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1962 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1965 में हुआ था। भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और ताशकंद समझौता ये 1966 ईस्वी में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1776 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 के मध्य है। और तृतीय दोस्तों
1790 से 1792 ईस्वी के मध्य हुआ था। और चतुर्थ भी हुआ था दोस्तों, ये 1799 से हुआ, ठीक है, 1799 ईस्वी में हुआ था। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, कारगिल युद्ध 1999 में, यानी कारगिल युद्ध 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में, और क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी दोस्तों। और फ्रांसीसी क्रांति ये 1789 में हुई थी। और रूसी क्रांति तो ये हुई थी साथियों 1917 में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, टॉप एमसीक्यू है दोस्तों, यानी राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य। तो चलिए साथियों देखते हैं कौन सा किससे संबंधित है, और हर एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, नृत्य में बस यहीं से पढ़ लेना, बस इसमें से ही क्वेश्चन फंसेगा गारंटी के साथ। मध्य प्रदेश के नृत्य यानी पंडवानी गणगौर नृत्य, ये कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। और असम का कौन सा है? बिहू कहाँ का है साथियों? असम का। उत्तर प्रदेश का चरकुला और नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। कथक भी उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा है दोस्तों? ये गरबा जो है गुजरात का है। कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान। और पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा, ये दोनों पंजाब के हैं। राजस्थान का कौन सा है साथियों? कालबेलिया और घूमर, ये राजस्थान का है, ठीक है ना। किसका है? राजस्थान का। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का कौन कौन से हैं दोस्तों? तमाशा और लावड़ी, ये महाराष्ट्र के हैं। उत्तराखंड के हैं कजरी और छोलिया कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। जम्मू कश्मीर के कौन कौन से हैं दोस्तों? कूद दंडी नाच और रऊफ, ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के छपेली दांगी और थाली, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छऊ विदेशिया जाट जतिन, ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं दोस्तों। कथकली मोहिनी अट्टम, ये केरल के हैं। और नागालैंड के कौन कौन से हैं? लीम और छोंग कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हैं। जात्रा ढाली और छाऊ दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर है छऊ बिहार का है, और छाऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। यानी जात्रा ढाली छाऊ ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। अगर साथियों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। गोवा, मंदी और डकनी, ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है। विदेशिया और छऊ अभी बताया था, छऊ कहाँ का था? बिहार का। और यहाँ पर ये झारखंड का भी है। विदेशिया झारखंड और झारखंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी और घुमरा, ये कहाँ का है दोस्तों? ये ओडिशा का है। ओडिसी और घुमरा ये ओडिशा का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, चलिए देखते हैं। पंथी नृत्य ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कोई भी क्वेश्चन मैंने इसमें स्किप नहीं करा है दोस्तों। कल से ही यानी 20 फरवरी से ही ये दोस्तों पेपर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए साथियों एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को यानी क्लास को लाइक भी कीजिएगा। चलिए भारत में प्रमुख झीलें हैं जो कि हर एक क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, डल झील ये कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, ठीक। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानस बल झील जम्मू कश्मीर और नागिन झील ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील
जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील, जम्मू कश्मीर, ठीक है। राजसमंद झील ये राजस्थान में है। पिछौला झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। और सांभर झील कहाँ पर है साथियों? ये भी राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी अभी बताया था जयसमंद झील कहाँ पर थी? राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान में है। डीडवाना झील ये भी राजस्थान में है। लूक यानी लून कर्नरसर ये झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों? लूनक कर्नरसर ये भी राजस्थान में है। और सात ताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और नैनीताल झील उत्तराखंड, और राकसताल झील ये भी उत्तराखंड में है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माता ताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। देवताल झील ये भी उत्तराखंड में है। और दोस्तों नौकुचिया ताल झील ये कहाँ पर है? नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में है। और खुरपह ताल झील कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और वेम्बनाड झील कहाँ पर है? ये केरल में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टमुनि झील कहाँ पर है? तो ये केरल में है। और पेरियार ये भी केरल में है दोस्तों। और लोनार ये महाराष्ट्र में है। और पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। लॉकटक झील ये मणिपुर में है। और चिल्का झील कहाँ पर है साथियों? ये है कहाँ पर? ओडिशा में है। चलिए दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पर्वत और पहाड़ियां वे राज्य हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, काराकोरम कैलाश श्रेणी भारत एवं चीन कहाँ पर है दोस्तों? भारत एवं चीन। लद्दाख श्रेणी ये भारत में है यानी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी ये भी जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, जो कि दोस्तों कितनी हाइट है इसकी? 8126। और कामेत पर्वत की 7756 उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसको उत्तरांचल को उत्तराखंड कर लीजिएगा, ठीक है। और धौलागिरी ये हिमाचल प्रदेश में है। और गुरु शिखर राजस्थान 1722 मीटर ऊंचा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना दोस्तों, यानी पीडीएफ सेंड मैं आपको वहां पर बता दूंगा, इसका लिंक बता दूंगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों हमें भी नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। खासी जयंतियां गारो और पहाड़ियां, खासी जयंतियां गारो पहाड़ियां ये असम में मेघालय में पड़ती हैं। कहाँ पर? असम मेघालय में पड़ती हैं दोस्तों। और नागा पहाड़ी ये कहाँ पर? नागालैंड में। अरावली श्रेणी गुजरात राजस्थान दिल्ली ये यहाँ पर पड़ती है। और माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसको टिक कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है? नागालैंड में, नागा पहाड़ी, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश। और दोस्तों महादेव पहाड़ी यानी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मैकाल पहाड़ी कहाँ पर है? जो दोस्तों ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। राजमहल पहाड़ी ये कहाँ पर है? झारखंड में है। सतमाला पहाड़ी ये कहाँ पर है साथियों? महाराष्ट्र में है। और अजंता की श्रेणी ये कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। और महेंद्रगिरी पर्वत ये कहाँ है? ओडिशा। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? ओडिशा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ी 1695 मीटर ये कहाँ पर है दोस्तों? यानी ये है तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। बघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश में है। और तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश नर्मदा नदी के दक्षिण में। मैसूर पठार ये कर्नाटक में है। और दोस्तों तेलंगाना पठार ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है। नर्मदा के दक्षिण में, ठीक है। दौदा बेटा केरल और तमिलनाडु में है। इलायची पहाड़ियां ये केरल और तमिलनाडु में पड़ती हैं। और डाफला पहाड़ियां ये कहाँ पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं दोस्तों। और मिसमी पहाड़ियां ये भी कहाँ पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिकिर पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश।
लुसाई पहाड़ी ये मिजोरम में पड़ती है, और ये दोस्तों मिकिर पहाड़ी ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। गार्डविन ऑस्टिन चोटी केटू ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये साथियों ये है सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। दोस्तों ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने, दयानंद सरस्वती ने। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी है। एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, कसम से बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। बस आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों हमारी क्लास को लाइक भी कीजिए, कमेंट जरूर करके बताया करो क्लास कैसी लगती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। साथियों ये कहां पर निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो ये मधुमेह, कहां पर, मधुमेह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुमेह बीमारी के रूप में होता है, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये दोस्तों कहाँ का है, असम का है। किसका, असम का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी ये मिलता है दोस्तों, ठीक है, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक है। कौन है, विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये चीन में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी, विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, ये तमिलनाडु का है। किसका, तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ये पंजाब के हैं दोस्तों। किसके हैं, पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन है दोस्तों, तो ये रजिया सुल्तान है। कौन है, रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, ये एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। किसकी, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, साथियों यह भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, 1919 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, यानी भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। कौन है दोस्तों, ये देवप्रयाग, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, संगम वंश ने की थी। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग है दोस्तों। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, मगध। मगध है, ठीक है, ठीक है। कौन है, मगध। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, तो दोस्तों ये अरावली भी है। कौन सा, अरावली। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्द में यानी बंधे होते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्द के बंधे होते हैं दोस्तों, ये ब्रैकेट होता है एक प्रकार से कोष्टकीय कोष्टक में, ठीक है। यानी HTML का इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है, साथियों यह भारत है। क्या नाम है, भारत है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, पावापुरी में। कहां पर दोस्तों, पावापुरी में। यानी कहां पर, पावापुरी। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, सीस्मोग्राफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो दोस्तों इसमें पूछे जाएंगे। सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए
और दोस्तों इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। आज विनिर्माण इस्पात में प्रयुक्त प्रमुख धातु है। साथियों यह कौन सी होती है? लोहा जो है यह इस्पात में प्रयुक्त प्रमुख धातु है। कौन सा? लोहा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? धर्मिता, ये ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल। भंडारण बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? लीड। भंडारण बैटरियों में प्रयुक्त धातु लीड होती है। वायु के सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। शक्ति की इकाई दोस्तों वाट होती है। आइसोटॉप के अस्तित्व की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक सॉडी ने की थी दोस्तों। किसने? फ्रेडरिक सॉडी ने। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे ने ही किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्लास को स्किप मत करना, क्लास छोटी सी है, पूरी देख लीजिएगा दोस्तों। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। कहाँ पर है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी, जिसे बोलते हैं दोस्तों GD रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, यानी शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ICC की पहली महिला रेफरी कौन है? जी लक्ष्मी है। जी लक्ष्मी जी, ठीक है दोस्तों। कौन है? जी लक्ष्मी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप का फाइनल, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं दोस्तों, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। चलिए बताते हैं, भारत कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप का फाइनल में पहुंचा है? तो दोस्तों ये 3 बार पहुंचा है विश्व कप में। कितनी बार पहुंचा है? 3 बार। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों। मैंने बता दिया था पहले, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये असम से संबंधित है। भूपेन हजारिका असम से। UIDAI का पूर्ण रूप क्या होता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, आधार कार्ड से संबंधित होता है ये, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में है। बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों सभी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन थे, तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और क्लास को अपने साथियों के पास इसको शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों कैसे लगी कमेंट जरूर कर देना आज, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।